हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे जी सबको। सर चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है अकाउंटिंग रेशियोज। हमने अपनी लिक्विडिटी रेशियो खत्म करी, उसके अंदर करंट रेशियो, क्विक रेशियो। देन हमने उसके बाद सॉल्वेंसी रेशियोज खत्म करी। सर उसके अंदर डेट टू इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, प्रोप्राइटरी रेशियो, आपने डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, उसके आगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आज का हमारा काम तीसरी तरीके की रेशियोज, उसका नाम है टर्नओवर एंड एक्टिविटी रेशियोज। काफी कुछ लिखा हुआ है, हर एक चीज एक्सप्लेन करने तो मेरे को 10 मिनट लगेंगे एक्सप्लेन करने में। उसके बाद आप आराम से इसको नोट करना, फिर उसके बाद मैं आपके लिए वीडियोस में आगे वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा। पहले सारा आराम से समझो, प्लीज लिखना मत। टाइम दूंगा लिखने के लिए, पॉज करके आराम से नोट करना। पहले मतलब समझते हैं, आओ भाई। सर टर्नओवर रेशियोज या एक्टिविटी रेशियोज के दो नाम है, या तो टर्नओवर रेशियोज या एक्टिविटी रेशियोज। सर ये क्या बताती है? ये बताती है परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब आपकी जो मैनेजमेंट है भाई, बिजनेस के आगे एक मैनेजमेंट टर्म और लिख देता हूं। लो भाई, मेन टर्म तो मैनेजमेंट ही है। आओ भाई, परफॉर्मेंस या इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब है जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ हैं, जो आपके लिए आपके धंधे में काम करते हैं। सर उन्होंने किस तरीके से बिजनेस परफॉर्म किया इस पूरे साल में, कितना एफिशिएंटली, कितना इफेक्टिवली बिजनेस परफॉर्म किया है, ये आपकी टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियोज बताती है। ठीक है सर, ये लाइन हम याद रखेंगे थ्योरी के लिए। आगे पहली रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आराम से सुनना बेटा, जिनको 11th आती है, जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर आता है, जिनको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाली चीजें आती है, उनके लिए बहुत आसान रहने वाला है। जिनको नहीं आता आपको भी टेंशन नहीं लेनी भैया, मैं तो सब इस हिसाब से कराऊंगा। मान लेते हैं आप मेरे से पहली बार पढ़ रहे हो, आपने ना 11th पढ़ी है ना 12th का बेसिक कुछ अभी पढ़ा है इससे रिलेटेड, तो मैं सब कुछ A to Z वैसे समझाऊंगा। आओ भाई, पहली रेशियो आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सर पहले तो इसका फॉर्मूला याद करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सर याद कैसे रखेंगे? देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक या गुड्स, तो यहीं से आपके दिमाग में आना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो माल बेचा उसकी कॉस्ट कितनी आई, तो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो सर इसको आगे जानते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेटा दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। काफी कुछ लिखना था इसलिए उसको वहां पे लिखा है, आराम से सुनो फॉर्मूला। तुम कॉपी में लिखोगे, क्वेश्चन कराते कराते आराम से फॉर्मूला सिखाऊंगा। 11 जिसने पढ़ी उसको फॉर्मूला याद है, नहीं पढ़ी टेंशन मत लो, अब याद करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पहला फॉर्मूला, बड़ा फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो सर इस पे पहले बात करते हैं कि सर डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं। बाकी सब तो देखो सर हमें गिवन होगा, हमें ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक सब गिवन होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? तो सर सुनो, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट वाले एक्सपेंस। सर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं आता तो सर ये सुनो, फैक्ट्री के जितने भी खर्चे, भाई एक बिजनेस को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग फैक्ट्री, जहां पे गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा उसका शोरूम या ऑफिस, जहां से माल बेचा जाता है। तो भैया जहां से माल बेचा जाता है ऑफिस, उसके एक्सपेंस को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। और जो आपकी फैक्ट्री होती है, जहां गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, जहां गुड्स की प्रोडक्शन होती है, इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जांपल सुनो बेटा, वेजेस। सर वेजेस का मतलब होता है, वेजेस वो पैसा जो हम लेबर को देते हैं। लेबर कहां काम करेगी? सर लेबर गुड्स बनाने के लिए काम करती है, इसका मतलब लेबर फैक्ट्री में काम करती है, इसलिए लेबर को दिया हुआ खर्चा वेजेस आपके लिए क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। दूसरा एग्जांपल, कैरियज, फ्रेट, ऑक्ट्राई, इन वर्ड्स के खर्चे। ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आराम से सुनो। कैरियज और फ्रेट क्या होते हैं सर? ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। मतलब मान लो मैं रहता हूं दिल्ली में, मैंने कुछ रॉ मटेरियल मंगाया पुणे से दिल्ली रॉ मटेरियल आएगा, कुछ पैसा लगेगा भाई। ट्रेन से आए, बाय रोड आए, कैसे आए, प्लेन से आए, कोई भी खर्चा हो, फ्रेट, ऑक्ट्राई, कैरियज, ये सारे खर्चे, इनवर्ड का मतलब होता है गुड्स हमारे पास आ रहे हैं। आराम से सुनो, इनवर्ड का मतलब होता है गुड्स हमारे पास आ रहे हैं। अगर गुड्स आपके पास आ रहे हैं, सर रॉ मटेरियल या गुड्स कहां पे आएंगे? पहले सर पहले फैक्ट्री में आएंगे, क्योंकि यहां तो मैन्युफैक्चर होंगे। तो इनवर्ड का मतलब रॉ मटेरियल या गुड्स का आना। इनवर्ड के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे आपके लिए क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। और एग्जांपल सुनो बेटा, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, प्लीज आराम से लिखना, आपको कुछ लिखना नहीं है, सब एग्जांपल। नोट्स आपको मिलेंगे, अगर आपके पास मेरे नोट्स अवेलेबल हैं, वहां पे सब कुछ ये सब लिखा हुआ है, कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो बस इतना सीखो, ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाले खर्चे, या फिर सीधी भाषा में फैक्ट्री के जितने भी खर्चे होते हैं वो आपके लिए क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो भैया सीओजीएस का पहला फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बताओ जी, कोई दिक्कत?
चल सकते हैं आगे। सर इसका दूसरा फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस जीपी या सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। मैं एक फॉर्मूला इसमें से आपको समझा देता हूं। आओ भाई, यहीं पे जगह है मेरे पास तो प्लीज यहीं पे फोकस करना। मान लो किसी चीज की कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए, उस पर प्रॉफिट आपने जोड़ा 2 रुपए का, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा सर? 12 रुपए आ जाएगा। सिंपल सी मैथ से करेक्ट है, कोई दिक्कत? आ गया हो। मैं आपसे कहता हूं आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता, सिर्फ ये पता है सेलिंग प्राइस 12 है, प्रॉफिट 2 रुपए है, तो प्रॉफिट को नीचे लेके जाओगे, मतलब सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस। यही तो फॉर्मूला यार। कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे आएगी कि सेल्स में से आप प्रॉफिट को क्या कर दो? माइनस। तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट जीपी या सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस जीएल, ये आपका सेकंड फॉर्मूला है किसका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। सर एक बात बोलता हूं, तमीज से सुनना, ये सारे नीचे वाले जो फॉर्मूले हैं ना, एवरेज वाले, टोटल सेल, ये बहुत आसान है। अभी बता रहा हूं ये सारी चीजें आसान है, एक बारी में याद कराऊंगा, एक बारी में। बस एक चीज आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला यहां चिपकाना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट आखिरी रेशियोज आएंगी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, उसमें भी आपका सीओजीएस यूज होगा। तो रिक्वेस्ट आपसे, ये सब मैं याद कराऊंगा, सारा काम मेरे अंडर। सीओजीएस भी मैंने आपको याद करा दिया, लेकिन जब तक वो आप खुद से याद नहीं करना चाहोगे वो आप याद नहीं कर पाओगे। तो रिक्वेस्ट ये है, प्लीज सीओजीएस के दोनों फॉर्मूले, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, पहला। दूसरा फॉर्मूला सेल्स माइनस जीपी या सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस, ये आप खुद से याद करोगे, पक्की बात है। चलें आगे। सर दूसरा अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, किसी भी चीज का एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय क्या करते हैं? 2। डिपेंडिंग ऑब्वियसली कि दो ही चीज होंगी, उसको डिवाइड बाय क्या करोगे? 2। सर इन्वेंट्री का मतलब होता है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। भाई इन्वेंट्री मतलब स्टॉक या गुड्स, तो सर स्टॉक दो तरीके के होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, उसका क्या आ जाएगा? एवरेज। खत्म सर फॉर्मूला। पहली रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला खत्म। सीओजीएस आप याद करोगे, पक्का? चलें सर नेक्स्ट रेशियो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल, सर बैलेंस शीट की नॉलेज आपकी टेस्ट करते हैं जरा। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके करंट एसेट होते थे, इसके अंदर क्या क्या दो नाम आते थे? ट्रेड रिसीवेबल के अंदर मैंने आपको दो नाम सिखाए थे, पहला नाम डेटर, दूसरा नाम बिल रिसीवेबल, ये दो ही नाम आते थे। बिल्कुल सर। तो चलो आपकी और नॉलेज टेस्ट करते हैं। बेटा एक बात बताओ, डेटर्स होते कौन है? सर डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है। पैसा लेना है तो हमारे लिए क्या है? डेटर्स। सर क्यों लेना है पैसा? आपने उनको पक्का उधार में माल बेचा होगा, उधार में गुड्स बेचे होंगे, उधार में गुड्स बेचे होंगे, तभी तो उनसे पैसा लेना है। तो सर यहीं से फॉर्मूला बनता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो अच्छा सर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अपॉन में तो एवरेज ही चलेगा फिलहाल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल क्यों बनते हैं? उधार के माल बेचने से। क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, इसके लिए एक फॉर्मूला देख लो भाई, टोटल सेल। मान लो मैं 100 रुपए का माल बेचता हूं, कुछ माल कैश में बिकेगा, हाथ के हाथ पैसा आएगा, कुछ माल उधार पे बिकेगा, तो यही तो फॉर्मूला है। टोटल सेल इज इक्वल्स टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। टोटल सेल इज इक्वल्स टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, सिंपल फॉर्मूला। एवरेज का फॉर्मूला ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय 2। शॉर्ट में लिखा है, क्या टाइम पास करना, वहां सीख क्या है ना, सेम चीज। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2, खत्म। इतनी बात आपको पता है। ओपनिंग वाली चीजें 1 अप्रैल की होती हैं, क्लोजिंग वाली 31 मार्च की। चलें आगे, पक्की बात। आओ बेटा आगे चलते हैं। सर यहाँ पे एक फॉर्मूला आप अलग से सीखोगे, डेट कलेक्शन पीरियड, बहुत आसान है। डेट कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है साल में कितनी बारी आप अपने डेटर से पैसा निकलवाते हो। अब साल तो 3 तरीके में दिखाया जा सकता है, या तो मंथ्स में, या डेज में, या वीक्स में। तो 3 फॉर्मूले हैं। अगर मंथ्स है तो 12 अपॉन टीआरटीआर। सर टीआरटीआर क्या है? सर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। मान लो आपकी 5 या 6 टाइम्स जो भी आ रही है। अच्छा एक बात और बीच में टोक रहा हूं, एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो सारी टाइम्स में निकलती है। जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थी 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, वैसे ये सारी टाइम्स में निकलती है। ठीक है, आगे सुनो। मान लो टीआरटीआर आपका 5 टाइम्स आ रहा है, तो आप करोगे 12 अपॉन 5, आपका आ जाएगा डेट कलेक्शन पीरियड। डेज में निकालना है 365 अपॉन 5, वीक्स में निकालना है 52 अपॉन 5। तो डेट कलेक्शन पीरियड और कुछ नहीं है। पहली बात तो मंथ्स, डेज या वीक्स डिपेंड करेगा। क्वेश्चन कुछ ना बोले तो आप प्लीज मंथ्स में निकालना, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ज्यादा काटना पीटना नहीं पड़ेगा। अपॉन में टीआर। बताओ जी कोई डाउट? पक्का आगे चल सकता हूँ, श्योर हो? नेक्स्ट ट्रेड पेबल। सर दिमाग हमारा खुद का लग चुका है। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, ट्रेड पेबल आपका करंट लायबिलिटी। दो नाम आते थे इसमें, क्रेडिटर और बिल पेबल। क्रेडिटर वो होता है जिससे हम उधार में माल खरीदते हैं, तो वहीं से फॉर्मूला है क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। सिंपल। यहां पे देखो यार, टोटल परचेज का सेम फॉर्मूला, कैश प्लस क्रेडिट परचेजेस,
और एवरेज का भी सेम, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2। बताओ कोई दिक्कत? कहा था ये फॉर्मूला आपको यही याद करा दूंगा, बस आप ये खुद से याद कर लें। चले आगे आओ बेटा। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब देखो अगली तीनों टर्नओवर रेशियोज जो है सब में एक चीज कॉमन है, सेल सेल सेल। वाह, चलो सर आप रटने का तरीका दे रहे हो, मैं बिल्कुल दे रहा हूं। इन तीन में लॉजिक, इन तीन में हमेशा ऊपर क्या आने वाली है, सेल सेल सेल। कोई दिक्कत? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो तो सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला वैसे भी तुम्हें आता है, स्टिल मैंने लिख दिया। कहां है भाई? टोटल एसेट्स सॉरी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तुम्हें आता है, स्टिल लिख दिया भैया, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इधर आओ, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। सर ऊपर तो सेल है, अपॉन में नाम में क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बच्चा दिक्कत ये आती है, सीबीएसई कई बार ये नाम नहीं देता, सीबीएसई कहता है नेट एसेट टर्नओवर रेशियो निकालो। तो सर आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं, चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स के बाद वाला गुडविल। गुडविल में आपको एक चीज सिखाई थी, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, और नेट एसेट का फॉर्मूला भी सेम होता है। तब आपको बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट सेम होता है। नेट एसेट, नेट वर्थ, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड, ये सारे शब्द किसको डिनोट करते हैं, नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड को। तो एक चीज सीखो दिमाग में, नेट एसेट और कुछ नहीं होता आपके लिए, क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई दिक्कत? पक्की बात? चले सर नेट एसेट आए या कैपिटल एम्प्लॉयड आए, सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले आपको पहले भी बता चुका हूं, एक तो एसएचएफ प्लस एनसीएल शेयर होल्डर्स फंड अपॉन नॉन करंट लायबिलिटीज, दूसरा आपको सिखाया था नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। लास्ट क्लास में आप सीख के गए हुए। चलें आगे। सर लास्ट पे आता हूं, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। ऊपर तो सेल्स है, नीचे अपने आप क्या आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट। खत्म। बताओ जी फॉर्मुलेज में कोई डाउट? 2 मिनट साइड हो जाता हूं, प्लीज इसको आराम से नोट करना, तमीज से नोट करना। फ्रेश पेज पे, फ्रेश पेज जो आपने पेज छोड़े वहीं पे नोट करना, इसको अच्छे से लिखना क्योंकि ये नोट्स आपके काम आएंगे। चलो लिखो। अज्यूम सर आपने मेरे को पॉज करके एक बार इतना लिख लिया, फिलहाल मैं इतना मिटाता हूं, आपके लिए क्वेश्चन लगाता हूं स्क्रीन पे। तो चलो नहीं लिखा तो प्लीज पॉज करके इसको लिखना। चलो भैया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहला पढ़ो। पढ़ लिया सर? छोटी 3 4 5 इंफॉर्मेशन है, एक बार सारी आपके लिए बोल रहा हूं, आओ मेरे साथ साथ आओ। पहले आपको गिवन है ओपनिंग स्टॉक, सब लिख लेते हैं यार, सब आपके लिए लिख देते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है बेटा, 30,000, ठीक है जी। परचेजेस आपको कितनी गिवन है, 69,000, ठीक है जी, लिख लिया। आगे आपको कैरियज इनवर्ड्स गिवन है, ठीक है जी, इनवर्ड्स कितना है, 3,000, ओके। सर आगे आपको गिवन है क्लोजिंग स्टॉक, कितना है भाई क्लोजिंग स्टॉक, ये है जी 9,000, ओके रिपोर्ट। वेजेस गिवन है भाई, सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, तो अगर क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा तो टेंशन मत लो, ये रहा क्वेश्चन। 4,500 और एक गिवन है फ्रेट आउटवर्ड्स, ये आपको गिवन है 5,000। आ जाओ भाई, इंफॉर्मेशन सबको ओके, यही गिवन थी। सर कौन सी रेशियो निकालनी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सिंपल। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो ये बता दो, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक कहां गया, ये रहा, डिवाइड बाय 2। तो 39,000 डिवाइड बाय 2। पहले तो भैया मैंने एवरेज इन्वेंट्री लिख लिया 19,500, जिसको दिखाना है दिखा दो। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। आप प्लीज फुल फॉर्म में लिखना, 10 बार बोल चुका हूं, चैप्टर लेंदी है, बहुत क्वेश्चंस कराने तो भैया मैं तो शॉर्टकट यूज करूंगा। करेक्ट है, सो सॉरी बुरा लगे तो, लेकिन प्लीज समझते जाओ बस। 30,000 ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आपको 9,000 डिवाइड बाय 2, ये आपका निकल के आ जाएगा 19,500। ये मैंने ऊपर पुट किया, तुम्हारे लिए लिख के भी दिखा दिया। चले सर सीओजीएस के जो 2 फॉर्मूले पढ़े थे, क्या लगता है सेल्स कहीं गिवन है, नहीं, जीपी कहीं गिवन है, नहीं, तो दूसरा फॉर्मूला तो नहीं लग सकता, तो बड़ा वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू पुट करो पहले तो आप, कितना बेटा 30,000, क्लोजिंग की वैल्यू पुट करो 9,000 कर दी। सर परचेजेस की वैल्यू पुट करो 69,000 कर दी। अब सुनना ध्यान से, जिसको रट्टा लगाना है मेरे साथ रट्टा लगा सकते हो। पहले तो आप सीख चुके हो डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ट्रेडिंग अकाउंट वाला खर्चा या फिर फैक्ट्री का खर्चा। अब रट्टा देखो, तुम्हारे पास ना लिमिटेड चीजें आएंगी, तो नाम बता देता हूं, वेजेस, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस या प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और इनवर्ड के सारे खर्चे, कैरिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ऑक्ट्रा इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, कुछ भी हुआ, इनवर्ड के जितने भी खर्चे होंगे वो सारे डायरेक्ट होते हैं, आउटवर्ड के जितने भी खर्चे होंगे वो सारे इनडायरेक्ट होते हैं। तो भैया आओ देखते हैं क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है अपने पास, यहां अलग से लिख रहा हूं। सर कैरिज इनवर्ड है, बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपेंस है, लिखेंगे 3,000।
सर वेजेस है, बिल्कुल लेबर को दी जाती है 4500 डायरेक्ट एक्सपेंस है। सर फ्रेट आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब क्या हो गया भैया, माल जा रहा है, माल जा रहा है मतलब बिक चुका है, बिकेगा ऑफिस से, तो सर ये ट्रेडिंग का या फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, ये P&L अकाउंट का खर्चा है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको कर दो इग्नोर। वहां पे मेरा सीओजीएस रेडी है, तो आओ भाई सीओजीएस की कैलकुलेशन कर ले फटाफट। 30,000 प्लस 69,000 प्लस 3,000 प्लस 4,500 माइनस 9,000। सर मेरा सीओजीएस आ गया 97,500। ऊपर लेके चलते हैं भाई, 97,500 डिवाइड बाय 19,500, 97,500 डिवाइड बाय 19,500। सर रेशियो लिख लो 5 टाइम्स, 5:1 नहीं निकलती इसमें, टर्नओवर रेशियोज, एक्टिविटी रेशियो सारी टाइम्स में, आंसर आ गया 5 टाइम्स। कोई डाउट, कोई टेंशन, इजी। तो सर आओ फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चलो। चले सर, कोई दिक्कत? आओ भाई स्क्रीन पे आ जाओ सारे। एक बार सारी इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूं। सर आपने 2 में क्यों डिवाइड किया, अभी बताऊंगा। इसका अगला क्वेश्चन जो है वो मिलता जुलता क्वेश्चन है, दोनों आपको साथ में सिखाने हैं। आओ भाई पहले इन्फॉर्मेशन लिखता हूं। ओपनिंग स्टॉक, सर ये मेरे को गिवन है 29,000, ठीक है जी। परचेजेस, सर परचेजेस मुझे गिवन है 2,42,000, ओके सर वेरी गुड। आगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सर P&L पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। आरएफओ का मतलब क्या बताया था, सेल्स, बुक ने दे रखा है दैट इज सेल्स, स्टिल ना गिवन हो तो समझो आरएफओ का मतलब क्या होता है। सर आरएफओ का मतलब होता है सेल्स। कितनी है सेल्स, 3,20,000। कोई दिक्कत, बस इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। जीपी के ऊपर चलते हैं। जीपी कितना है भाई, जीपी है 25% ऑन सेल्स। तो पहले तो यार एक चीज यही कैलकुलेट कर लेते हैं, 25% का मतलब होता है 25/100, ऑन सेल्स का मतलब है 3,20,000 का। तो सर सो सॉरी यहाँ पे मेरा जीपी निकल के आ जाएगा 80,000। यहां तक देखो कोई दिक्कत, 25% ऑन सेल्स था, 25% ऑफ सेल्स आपको 320 से 80 मेरा ये आ गया, कोई टेंशन, पक्की बात। आगे आओ, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। चलो सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का पहले यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूला, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई टेंशन नहीं। तो पहले आओ यार COGS। अब देखो एक चीज मेरी बात दिमाग में बैठाओ, COGS ना हमेशा पहले छोटे वाले फॉर्मूले से सीखो, मतलब सेल्स माइनस जीपी। अगर वो फॉर्मूला लग सकता है पहले वो लगाओ, नहीं लगे तो बड़े वाले फॉर्मूले पे जाने दो। मेरे पास सेल्स है, मेरे पास जीपी है ना, बिल्कुल है सर। तो आओ लगाओ, COGS इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी। सेल्स में लिखो बेटा 3,20,000, जीपी में लिखो बेटा 80,000। आपका COGS निकल के आ गया, यहीं पे लिख देता हूं भाई, COGS मेरा आ गया 2,40,000। कोई भी डाउट, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल ही नहीं कहूंगा फॉर्मूला के बिना आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, बेसिक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, पक्की बात। चले आओ फिर 2,40 तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब इधर आओ, COGS का बड़ा वाला फॉर्मूला। सर बड़ा वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो, हिंट आपको देता हूं। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक तो है, क्लोजिंग नहीं है ना, तो COGS के बड़े वाले फॉर्मूले में क्लोजिंग स्टॉक आता है। इधर आओ मेरे साथ साथ, COGS इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सर यही होता है। ओपनिंग स्टॉक कितना है 29,000, परचेजेस कितनी है 2,42,000, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं है तो फिलहाल 0 मानते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को आप इधर लेके जाओगे और COGS की वैल्यू आपको गिवन नहीं। सो सॉरी सर, एक्चुअली वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से वीडियो रुक गई थी। कोई इशू नहीं है, एक्चुअली मेरे को शूट करते समय नहीं पता चला रुक चुकी है। एंड मैंने देखा कि आपने यहाँ तक ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूरा देख लिया। तो सर एक बात बता देता हूँ बस लास्ट, आप वहां से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते जहां आप कंटिन्यू कर रहे थे। COGS का हमने फॉर्मुला लगाया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वहां से आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाती 31,000। ओपनिंग 29, क्लोजिंग 31, आपका एवरेज स्टॉक, एवरेज इन्वेंट्री सर 30,000 आ जाता। COGS 240 डिवाइड बाय 30, आपका एवरेज इन्वेंट्री 8 टाइम्स आपका आंसर आ जाता। करेक्ट है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डलवा रहा हूं, प्लीज वापस से एक बार देखिए। चलिए अज्यूम सर क्वेश्चन आपने पढ़ा तो इधर आ जाओ, एक बार बेसिक इंफॉर्मेशन वापस आपको बता दूं जो गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक 31, ओपनिंग स्टॉक 29, सेल्स गिवन है 3 लाख, जीपी 25% ऑफ ऑन कॉस्ट, ये गिवन है। तो सर पहले तो लिखते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री।
सर एवरेज तो हम सिंपली निकाल सकते हैं, क्लोजिंग प्लस ओपनिंग डिवाइड बाय 2। यहां से मेरा एवरेज इन्वेंटरी निकल के आ गया 30,000, एक काम खत्म। अब देखो उस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में फर्क क्या है। सर सेल्स 3 लाख है, जीपी 25% ऑन कॉस्ट है। सर कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल का थोड़ी 25%। तो बेटा एक बार फॉर्मूला लगाओ, COGS इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी। आपको बार बार बता रहा हूं, जब भी COGS आए पहले छोटा फॉर्मूला ट्राई करो, क्या सेल्स माइनस जीपी चलेगा? बिल्कुल चलेगा। सेल्स ये नहीं, जीपी की कुछ इंफॉर्मेशन तो गिवन है। तो आओ भाई पुट करते हैं। सेल्स आपका आ गया 3 लाख, बिल्कुल सर 3 लाख आ गया, माइनस जीपी 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट आपकी x, 25% का मतलब होता है 1/4x। भाई तुम 25/100 ऑफ x करते, काट के देखो यही निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो बेटा, फिर इस 1/4 को इधर लेके आओ, x प्लस 1/4x इज इक्वल्स टू 3 लाख। बिल्कुल ओके। सॉल्व करो, कॉमन एलसीएम 4x प्लस x 3 लाख। ओके रिपोर्ट। सर 5x/4 इज इक्वल्स टू 3 लाख। आप 4 ऊपर लेके जाओ, 5 नीचे लेके जाओ, आपकी यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2,40,000। सर x किसको हमने अज्यूम किया था? बेटा x हमने अज्यूम किया था COGS को, करेक्ट है। तो COGS आ गया 240, आपकी रेशियो आ गई 8 टाइम। तो सर दोनों क्वेश्चन में, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क था? एक ही फर्क है कि यहाँ पे जीपी 25% ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट गिवन नहीं है, तो आपको x लेना पड़ेगा। आराम से इस क्वेश्चन को नोट करो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चले बेटा पढ़ा तो आओ सर एक बार क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं यहीं पे। सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 2,80,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सर गिवन है 8 टाइम्स, करेक्ट है। तो सर आओ यहीं से पहले कुछ चीजें अपने लिए निकाल के रखते हैं, ध्यान से सुनना। सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। COGS आपको गिवन है 2,80,000, करेक्ट, अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री आपको नहीं पता, लेकिन आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पता है वो कितनी है, 8 टाइम्स। तो सर यहां लिख देता हूं वापस से, 8 इज इक्वल्स टू 2,80,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री ऊपर जाएगा, 8 नीचे आएगा, तो सर एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू निकल के आ गई 35। सॉल्व आप कर लोगे खुद से, अज्यूम 280 डिवाइड बाय 8, एवरेज इन्वेंट्री क्या आ गया 35। अब सुनो आगे। सर एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ये आपको गिवन है 35। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग की वैल्यू आ गई 70। अब कई बच्चे टीचर्स यही ओपनिंग क्लोजिंग की वैल्यू पुट करवा देते हैं, आप गलत नहीं हो, लेकिन भैया यहाँ पे पुट करने से बेटर है सिंप्लीफाई कर लो चीजों को ताकि गलती ना हो। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग क्या आ गया 70। अब आगे सुनना बेटा, ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में क्वेश्चन क्या हिंट देता है, क्वेश्चन क्या बताता है जरा वो देखें। हाँ भाई क्वेश्चन दिखा भाई, एक सेकंड रुको सर, बस खुल जा भाई। क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा क्वेश्चन, आओ भाई। सर क्वेश्चन आपसे कहता है इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री इन द एंड। अब बच्चा कहता है भैया हमें इतना तो पता है x लेना है, लेकिन किसको x लें, साला हमें ये नहीं समझ आता। हमें इतना दिमाग तो है कि x लेना पड़ेगा, किसको लें? तो सुनो, ओपनिंग जो है वो 1.5 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग, 1.5 टाइम्स मोर देन द क्लोजिंग दे रखा है। ओपनिंग की इंफॉर्मेशन है, कुछ ना कुछ तो है ना, बिल्कुल है। क्या क्लोजिंग की कोई इंफॉर्मेशन है? क्लोजिंग इसके इतना बराबर है या इतना है, कुछ है नहीं, तो आप हमेशा x उसको लोगे जिसकी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने उसको क्या ले लिया, x। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना ध्यान से मेरी लाइन, ओपनिंग स्टॉक इज 1.5 टाइम्स मोर देन द क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चा कहता है भैया ओपनिंग स्टॉक को ले लो 1.5x। बच्चे तू गलत है, क्यों गलत है? यहां पे आएगा 1.5x प्लस x। सर ऐसा क्यों? एग्जाम्पल दूंगा, पहले एक बात सुनो, जिसको रट्टा मानना है रट्टा ऐसा लगाओ, अगर 1.5 टाइम्स होता तो 1.5x आता, 1.5 टाइम्स मोर है तो आएगा x प्लस 1.5x। सर ऐसा क्यों? लॉजिक मैं आपसे कहता हूं, एक ब्लू कलर का चिप्स का पैकेट है जो 10 रुपए का है, दूसरा रेड कलर का चिप्स का पैकेट है जो 5 रुपए महंगा है इससे, 5 रुपए मोर है इससे, वैल्यू ज्यादा है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 15। सर 15 कैसे आई? 5 रुपए ज्यादा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। क्लोजिंग स्टॉक x है, ओपनिंग 1.5 टाइम्स ज्यादा है, 1.5 टाइम्स मोर मतलब उसकी कॉस्ट से ज्यादा। जिसको समझ आना था वो समझ चुका है, जिसको नहीं आया प्लीज इसको याद करना, कोई दिक्कत? तो सर ये हमारा ओपनिंग, हमारा क्लोजिंग पुट करते हैं, 1.5x प्लस x हमारा क्लोजिंग हो गया, ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, x इज इक्वल टू 70,000, टोटल 3.5x इज इक्वल टू 70,000
x की वैल्यू आ गई 70 डिवाइड बाय 3.5, निकाल के देखना x की वैल्यू आ गई 20,000। इन शॉर्ट x की वैल्यू 20 यहां पुट करोगे, क्लोजिंग स्टॉक 20 यहां पुट करोगे, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 50,000। आपका क्वेश्चन खत्म। आराम से, मुश्किल क्वेश्चन था, स्टार क्वेश्चन था, इसकी वजह से आराम से नोट करना। चलो चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डलवाते हैं, आओ। चले भाई आ जाओ स्क्रीन पे। सर बेसिक इंफॉर्मेशन आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है। सर फॉर्मूला यहां लिख देता हूं आपके लिए, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ये आपका फॉर्मूला है। सर इंफॉर्मेशन सुनो, क्लोजिंग डेटर्स 40,000। अगली चीज, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू 25% ऑफ नेट कैश सेल एंड टोटल नेट सेल आपको गिवन है 1.5 लाख। ये कैसे यूज होगा बाद में बताऊंगा, फिलहाल आगे चलते हैं। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला मत बनाना इस टाइम का, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स ओवर ओपनिंग डेटर्स। सर क्लोजिंग डेटर्स 40,000 है, एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा। आपके क्लोजिंग डेटर्स 20,000 रुपए ज्यादा है तो ओपनिंग डेटर्स 20,000 कम होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे आपके ओपनिंग डेटर्स कितने निकल के आ जाएंगे 20,000। जिसको ये नहीं समझ आया फॉर्मूले पे आ जाओ, क्लोजिंग इज मोर देन ओपनिंग, आपको पता है क्योंकि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग है। सर फॉर्मूला बनता है क्लोजिंग डेटर्स माइनस ओपनिंग डेटर्स, ये आपको गिवन है 20,000, क्लोजिंग की वैल्यू डालो 40, यहां से ओपनिंग की वैल्यू अपने आप आ जाएगी 20। जो मेथड अच्छा लगे, लाइन मेरी सुनो, क्लोजिंग डेटर्स 40 है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, एक्सेस मतलब ज्यादा, क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग कम है तो ओपनिंग की वैल्यू कितनी आ गई 20। सिंपल। चले तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, यहां से मेरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितना आ गया 30,000। बताओ जी कोई दिक्कत, चल सकते हैं। अब मेन गेम पे आता हूं बेटा, मेन गेम इंपॉर्टेंट है। सर एक बात बताओ, टोटल सेल जो होती है वो दो तरीके की हो सकती है, कैश प्लस क्रेडिट। कोई भी इंसान अपना माल बेचेगा या तो कैश में बेचेगा या उधार में बेचेगा, बिल्कुल सही बात है। टोटल सेल आपको गिवन कितनी है 1.5 लाख। तो पहले तो ये पुट कर दो। सर कर दिया पुट। लास्ट चीज सुनना आराम से। सर यहाँ पे आपको गिवन है क्रेडिट सेल 25% ऑफ कैश सेल। बच्चा कहता है भैया हमें फिर से पता चल गया, हमें एक्स लेना पड़ेगा। किसको लेना है? इस बार बच्चा एक्सपर्ट है जी। क्रेडिट सेल की कुछ ना कुछ वैल्यू तो गिवन है कि वो 25% है कैश सेल का। क्या कैश सेल के बारे में कुछ गिवन है? नहीं। तो सर आप कैश सेल को एक्स लोगे, क्रेडिट सेल 25% ऑफ कैश सेल, तो 25% का मतलब होता है 1/4, 25/100 काटोगे 1/4 ऑफ एक्स। सिंपल। बताओ कोई दिक्कत? चलें आगे, आओ भाई एलसीएम लो फटाफट। ऊपर आएगा 5x/4, कैलकुलेशन देखो आपके हाथ में, आपको आती है 4x प्लस x, टोटल 5x डिवाइड बाय 4। इधर आ गया भैया आपका 1.5 लाख। सॉल्व आप करना बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी 1,20,000। अब बच्चा बहुत जल्दी में भैया लिखो 1,20,। अरे भाई रुकना, x किसको माना था तूने? कैश सेल को। क्या तुझे कैश सेल चाहिए? क्या चाहिए तुझे? क्रेडिट सेल। तो बेटा प्लीज 1/4 x निकालना, 1/4 इंटू 1,20, ये आपका आएगा 30,000। तो आपका क्रेडिट सेल भी कितना आ गया 30,000। काटोगे आपका आंसर आ जाएगा 1। खत्म जी। बताओ कोई दिक्कत, कोई टेंशन? प्लीज इसको आराम से नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डलवा रहा हूं, देखो। पढ़ा सर क्वेश्चन? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन है। तो सर इधर आओ, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखो पहले तो, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। बिल्कुल ओके। इंफॉर्मेशन देखता हूं भाई, वर्किंग कैपिटल सीधा गिवन है 2.5 लाख। ओहो हो क्या बात है, मेहरबानी। 2.5 लाख रुपए सीधा लिख दो वर्किंग कैपिटल। सेल्स की हिंट आपको देता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सीओजीएस गिवन है 10 लाख, जीपी आपको गिवन है 20% ऑन सेल्स। वाओ यार, 20% ऑन सेल्स। सर एक बात बताओ, यहाँ पे सीओजीएस का कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? सर सीओजीएस का फॉर्मूला तो लग सकता है सीओजीएस इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी। दिख रहा है आप सबको? सीओजीएस गिवन है 10 लाख। सर एक बात बताओ, सीओजीएस का फॉर्मूला लगा क्यों रहे हो? आपको तो सेल्स चाहिए, तो बेटा सीओजीएस और जीपी की इन्फॉर्मेशन है ना, तो क्या निकल के आ सकता है? सेल्स। ऐसे एक ही फॉर्मूला चलेगा सीओजीएस का। अब सुनो ध्यान से, सीओजीएस 10 लाख कोई दिक्कत नहीं, जीपी 20% सेल का। सेल है तुम्हारे पास? नहीं है, तो क्या लोगे? x। जीपी कितना आ गया 1/5 ऑफ x। 1/5 कैसे? अरे बच्चा 20/100 है, काटोगे तो क्या बचेगा 1/5 x। आओ सॉल्व करें। कॉमन एलसीएम 5, 5x माइनस x
4x बाय 5 इज इक्वल्स टू 10 लाख। इसको आप इधर लेके आओगे, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 12,50,000। देखो सॉल्व तुम करोगे, 5 ऊपर 50 लाख डिवाइड बाय 4, 12,50 आपका आ गया x। सर x किसको माना था? सेल को। सेल हमारा आ चुका है 12,50। इसको सॉल्व करो, मेरे ख्याल से 5 टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन खत्म और आज की क्लास भी खत्म। अज्यूम्ड आपको टर्नओवर रेशियो समझ आई होंगी। बाकी प्रैक्टिस आप खुद से करोगे, प्लीज प्रैक्टिस करना। सारे फॉर्मूले आपको दे दी जितने दे सकता था। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।